हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूटन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम दो बेहद महत्वपूर्ण शब्दों को बहुत ही आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे। पहला है इंटरनल लायबिलिटी, आंतरिक दायित्व, और दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहरी दायित्व। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज लेसन। In accounting, business and owner are treated as separate entity. अकाउंटिंग में व्यवसाय और मालिक को दो अलग अलग एंटिटी माना जाता है। When owner of business is providing capital to the business, it becomes internal liability of the business. जब व्यवसाय का मालिक व्यवसाय को कैपिटल प्रदान करता है तो ये व्यवसाय का आंतरिक दायित्व बन जाता है। It is a liability of business towards owner. ये मालिक के प्रति व्यवसाय का एक दायित्व है। इन ब्रीफ, अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू द ओनर इज इंटरनल लायबिलिटी। संक्षेप में, व्यवसाय द्वारा मालिक को चुकाई जाने वाली राशि आंतरिक दायित्व है। ओनर ऑफ बिजनेस हैज प्रोवाइडेड कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। दिस 1 लाख रुपीज इज अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। व्यवसाय के मालिक ने 1 लाख रुपीज की पूंजी प्रदान की है। यह लाख मालिक के प्रति व्यवसाय का एक दायित्व है। दिस इज एन इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। यह व्यवसाय का एक आंतरिक दायित्व है। The amount payable by the business to the third party for credit purchase of goods, assets, services or payable amount for borrowed money is known external liability. माल संपत्ति या सेवाओं की उधार खरीद के लिए व्यवसाय द्वारा किसी तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी को देय राशि या उधार लिए गए पैसे के लिए देय राशि को बाहरी दायित्व के रूप में जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 50,000 rupees are borrowed from भावनाबेन with the condition to redeem after 3 years. भावनाबेन से 50,000 rupees इस शर्त पर उधार लिए गए हैं कि इसे 3 साल बाद चुकाया जाएगा। Goods of 2,000 rupees purchased on credit from रमन। रमन से 2,000 rupees का माल उधार खरीदा गया। 1,000 rupees are outstanding for the payment of rent. किराए के भुगतान के लिए 1,000 rupees बकाया, outstanding. Furniture of 5,000 rupees is purchased on credit from देवांग। देवांग से 5,000 rupees का फर्नीचर उधार खरीदा गया है। All these dues are payable in future. ये सभी बकाया राशियां भविष्य में देय चुकाने योग्य है। These are all third parties. तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी के बीच के अंतर को अच्छे से समझा। आई होप दीज अकाउंटिंग टर्म्स आर नाउ कंप्लीटली क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। सब्सक्राइब टू न्यूटन एकेडमी फॉर मोर सिंपल लेसन्स। See you in the next video. Keep learning. Thank you.